ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਸਿਰਾਜ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ ਸੈ पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष जयराम ठाकुर दी है उत्थों भी ध्यान नहीं है थोड़ी सरकारां दा कि एक बंदा तो डंडा गड़ने चाहिए। सब एक साथ चलो और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए काम करो। सुखो भाई लड्डू के सामने रखते या दो लड्डू रखते सामने कि काका तालो जो काम करने लगेंगे ताई लड्डू देने अदरवाइज मैं नहीं देने। विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रतिभा सिंह उन्हें कुछ नहीं करना है। ये जो यशवंत छास्टा जी हैं प्रदेशाध्यक्ष की रिकमेंडेशन संस्तुति से हुई सर अपने दी हुई बगाने को ना बगाने जेड़े वीरभद्र सिंह दी जेड़ा एक औरा था जिस च हर कोई बंदा इन्वॉल्व हुंदा सिरमार टू बरमार टू किन्नौर एक ही बंदा एडजस्ट होया ना छास्टा साहब दा नाम आया ना तुहाडे वल बाकी भी गिनाई दिया। अगर मैं ज्यादा नियुक्तियां करता हूं तो ये एक रॉन्ग मैसेज इलेक्शंस में जाएगा और वो तब नहीं किया था जब थूक में बाकी जगह नियुक्ति हो गई। प्रतिभा सिंह भी चीख रही थी इस मसले में कि संगठन के लोगों को एडजस्ट नहीं किया जा रहा और ये पट्टा इस सरकार के ऊपर लग गया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे 6 साल, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे, तो कार्यकर्ताओं की आवाज इसी अंदाज में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उठाते थे। तो मैं ये समझूं कि हिसाब बराबर हो रहा है। आप धर्मशाला में आए, क्या नोट किया आपने यहाँ पे आके? जो यहाँ के प्रत्याशी हैं सुधीर शर्मा जी, ये मेरे हिसाब से आयातित नेता हैं क्योंकि भाजपा के बंधुओं को हिंदी शुद्ध हिंदी ज़्यादा अच्छी लगती है। आजकल तो आपकी बातें भी अच्छी लग रही बीजेपी वालों को, उसके लिए जितनी मर्जी मंजिल ठोको कोई चक्कर नहीं, वो खुश हो। जब एमसी के इलेक्शन आए, एमसी के इलेक्शन में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यहाँ के प्रभारी, मैंने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से बोला कि आपने बड़ा टफ एरिया चूज कर लिया। उन्होंने बोला कि मैं वहाँ का विधायक हूँ और मेरे हिसाब से टिकट बांटे जाए। कि ये वो सजा सुधीर शर्मा को मिली जो जुल्म उन्होंने एमसी के चुनावों में किया था। एक तरफ कंगना है, दूसरी तरफ आपके विक्रमादित्य सिंह। कंगना चयन करके राजी है ना विक्रमादित्य सिंह चयन करके राजी है। कंगना रनौत, उनके सारथी जयराम ठाकुर, दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह। लोकसभा चुनावों में भाजपा की तरफ से वहां दे सकता था तो वो ठाकुर जयराम जी थे, लेकिन वो टरक गए। वो ऐसी सेलिब्रिटी को ले आए, ऐसा माहौल बन गया मंडी पार्लियामेंट में कि बीजेपी के जो लीडर हैं वो मंच पे असहज महसूस कर रहे हैं कि ये जाने पता क्या बोल देगी। कभी वो जयराम जी गिर रहे हैं, कंगना जी पीछे मुड़ के तक नहीं देख रही हैं। आपने बोला कि जयराम जी टिरक गए और पीछे से उन्होंने उसको भेज दिया। आपने इस सीट को हाई प्रोफाइल बनाने के लिए माँ की टिकट कटी, बेटा आ गया। दिन पार्टी परिवारवाद को सपोर्ट करती है, ऐसा बोलो। जयराम जी हमारे 6 कैंडिडेट को ले गए थे, हमारे पास 4 था, हम 6 ले आते, तो उन्होंने संगठन के लोगों को तवज्जो दिया। 4 गिनवाए। विवेक शर्मा, वो पहले उनके पिताजी के पास टिकट थी, आगे चली। बाकी लोगों पे नजर क्यों नहीं जाती? आपने बोला कि सुधीर शर्मा भागे, उपचुनाव में यहाँ पे कैंडिडेट रहे थे विजेंद्र करण, उनको टिकट क्यों नहीं दी आपने? फिर क्या चक्कर है कि तुहां लोगों की अपेक्षा ही रहिंदी ना कि ओदी जगह लाई दिया गने धक्की रखा है ना रगड़ी रखा जिथे जिथे रगड़ने। अजे तक ना कोई सरकार च एडजस्ट नहीं हुई। बिना पद हुए सरकार में वैसा काम कराना मुझे नहीं लगता आसान है। चाहे जिसा मर्जी पार्टी है दोनों एक साढ़े खून ना पीने जो गए हैं, अपने खून बढ़ाने तो लोगों के खून पीने करने। नमस्ते जी, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं? एक ना जितने भी सियासी दल होंगे जिन्हें च ना एक प्रकोष्ठ होंगे बस मशहूर नहीं होंगे, कहने गलाया जाए तो भी बोलते जी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ। कहने सियासत वाले जो लोग होंगे एक्टिव पॉलिटिक्स होंगे से कितने कर बुद्धिजीवी होंगे से तुसा भी जानते, कहने मैं भी जानता। खैर अज मेरे कन्ने कांग्रेस के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के चेयरमैन प्लस धर्मशाला जो उपचुनाव है उसके प्रभारी विजय पाल सिंह कन्ने मेरे कन्ने। बेसिकली ये मंडिया दे ना तो बड़का ही स्वागत। नमस्कार उदयश भाई। नमस्कार। बहुत बढ़िया उदयश भाई। क्या चले आजकल? कुछ नहीं, चुनावी सरगर्मी चली है और इस वक्त पार्टी जो भी हमसे उपेक्षा करती है उसमें हम अपने अथक प्रयास डाल रहे हैं और आशा करते हैं कि 4 तारीख को जो नतीजे होंगे वो हमारी पार्टी के पक्ष में होंगे। उपेक्षा वाली गल की ना तो हाँ कि उपेक्षा होंगी, पर क्या चक्कर है कि तुहां लोगों की अपेक्षा ही रहिंदी ना कि ओदी जगह लाई दिया गने धक्की रखा है ना रगड़ी रखा जिथे जिथे रगड़ने। क्योंकि बड़िया चीज़ां हुई हैं बट विजय भाई तो अजे तक ना कोई सरकार च एडजस्ट नहीं हुए तो अपेक्षा हुई ना। नहीं, देखिए ऐसा है कि राजनीति में निजी महत्वाकांक्षा का कोई सवाल ही नहीं उठता और अगर आप में काबिलियत है
तो आप सक्सेस कहीं भी तलाश कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवार्डेड। तो जीवन में ऐसे ही चंद मूल्यों के साथ हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्नेह, आशीर्वाद हमारे अपने लोगों के काम करने के लिए मिला है, मैं कहता हूँ वो रिमार्केबल है। और बिना पद के, हालांकि संगठन में मेरे पास पद है, जितना अभूतपूर्व काम मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से इस सरकार में कराया है, तो बिना पद हुए सरकार में वैसा काम कराना मुझे नहीं लगता आसान है। ਮੰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਸਰਾਜ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ ਸੈ पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष जयराम ठाकुर दी है, बट ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੋਂ ਡੰਡਾ ਗੰਢਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬੂ ਇਹ ਜयराम जी हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਤਨ ਪਾਇਆ ਕਿ नहीं बंदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ देना है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये बात तो जग जाहिर ही थी कि मंडी से या तो सांसद प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ेंगी या उनके परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। तो वो मंडी में पद देते हुए या खासकर सराज में पद देते हुए काफ़ी सोच विचार के ही वो देंगे, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष असर विधानसभा चुनावों में लोकसभा चुनावों में पड़ सकता था। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि एक साल लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सराज में जो रणनीति अपनाई है वो ये अपनाई है कि सब एक साथ चलो और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए काम करो, और जो बेहतर काम करेगा, अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, उसको वो कल दिन को नवाजेंगे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। बिल्कुल। ਹੁਣ ਜਿਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖੂ ਭਾਈ ਲੱਡੂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਲੱਡੂ ਰੱਖਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਲੰਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਡੂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਰੇਆਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ प्रतिभा सिंह ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कंसेंट की बात है। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो नियुक्तियां की हैं सरकार में, वो एक खुले दिमाग और खुले सोच से की हैं, और उन्होंने सभी लोगों को विश्वास में लिया है। और प्रतिभा सिंह जी ने भी जो रिकमेंडेशंस दी थी सरकार नहीं हुई है। आपका ये जो यशवंत छास्टा जी हैं, जो हिमुडा वेरी मच नियर टू वीरभद्र सिंह फैमिली फ्रॉम लास्ट। हाँ, तो उनकी नियुक्ति प्रदेशाध्यक्ष की रिकमेंडेशन संस्तुति से हुई है। ਉਹ ਤਾਂ ਸਦ ਆਪਣੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਬਗਾਨੇ ਕੋਣ ਹਨ? ਬਗਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਭद्र ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰਾ ਥਾ ਜਿਸ ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਮਾਰ ਟੂ ਬਰਮਾਰ ਟੂ ਕਿੰਨੌਰ, ਜਿੰਨਾ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਤੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਐਡਜਸਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਛਾਸਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਗਿਣਾਈ ਦਿਆ। नहीं, देखिए, ऐसा है कि इस वक्त प्रदेश में आपको पता कर्ज की मार है, आपदा की मार है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय ने ये सोचा होगा कि अगर मैं ज्यादा नियुक्तियां करता हूं तो ये एक रॉन्ग मैसेज इलेक्शंस में जाएगा। और वो तब नहीं किया था जब थोक में बाकी जगह नियुक्तियां हो गई। बाकी जगह अगर वही बात आ जाएगी, छास्टा साहब का आरोप तो नहीं मैं कहूंगा कि अगर उनके लिए ये कहा जाता है कि वो वीरभद्र सिंह फैमिली के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो सुखू भाई के भी जो नजदीक थे वो भी तो कैबिनेट रैंक पे बैठे हुए सारे के सारे। देखिए, ये मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव होता है, और उनको अपनी टीम को किसको कहाँ बिठाना है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार की जवाबदेही हमेशा मुख्यमंत्री की होती है। एक साल का अगर लेखा जोखा मांगेगा कोई तो मुख्यमंत्री से मांगेगा। तो ये स्वाभाविक ही है कि मुख्यमंत्री ऐसे ही लोगों को बिठाएंगे जो उनको लगता है कि प्रभावशाली रहेंगे उनकी कार्यप्रणाली में। तो ये तो उनका प्रोरोगेटिव है, उन्होंने जिसको उचित समझा उनको उस पद पे बिठाया। नहीं, वही बात आ गई। तो प्रतिभा सिंह भी चीख रही थी इस मसले में कि संगठन के लोगों को एडजस्ट नहीं किया जा रहा, और वो हुए भी नहीं अभी तक, है ना। शायद यही वजह थी कि 11 सरकार, ये फट्टा इस सरकार के ऊपर लग गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, जो जिस रोल में होता है, पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे 6 साल, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे, तो कार्यकर्ताओं की आवाज इसी अंदाज में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उठाते थे। मतलब मैं ये समझूं कि हिसाब बराबर हो रहा है? नहीं, हिसाब बराबर नहीं हो रहा। आप हिसाब बराबर नहीं हो रहा। ये एक रोल होता है। जैसे आप एक पत्रकार हैं, आपका रोल है मुझसे
प्रश्न उठाना और उसका सॉल्यूशन जनता तक पहुंचाना। उसी तरह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का हमेशा ये रोल रहेगा कि वो संगठन हित की बात करें और वो जो भी मुख्यमंत्री है उस तत्कालीन अब वही बात आ गई ना भाई साहब कि सुखू भाई ने वो बंदे तो एडजस्ट कर लिए जो उनके साथ संगठन में थे, है ना, इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते। प्रतिभा सिंह भी अपना दुख खड़ा जो है वो रो रही है, उस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते। खैर इन मसलों को छोड़िए, आप धर्मशाला में आए, क्या नोट किया आपने यहाँ पे आके कि भी अभी जो परिस्थितियां हैं वो किस तरह से चली हुई है? देखिए, हम नारे और हार लगाने वाले संगठन से नहीं है उद्यांशी। हमारा काम कांग्रेस की विचारधारा के मद्देनजर चुनावी समय में पार्टी के लिए माहौल बनाना और जो मुद्दे, एक मुद्दे होते हैं जो स्टेज से उठाए जाते हैं, एक मुद्दे जो जनरल पब्लिक में होते हैं। तो मेरा काम यहाँ पे आके यही था कि हम रिवर्स फीडबैक दें अपने वरिष्ठ नेताओं को कि धर्मशाला का जो मतदाता है वो सही मायने में किन मुद्दों पे चुनाव चाहता है और वोट कर रहा है। आपने ये बात बोली होनी तब तो, अगर आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अगर आप फीडबैक दे रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, तो धोखा देने वाली जो बात थी वो आप लोगों की उपज थी या फिर जो मंच से लोग बोलते हैं उनकी उपज थी? नहीं, देखिए ऐसा है, धोखा पे जहाँ तक बात रही, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं सुधीर शर्मा जी, ये मेरे हिसाब से आयातित नेता हैं। मैं इनको आयातित नेता की संज्ञा, इम्पोर्टेड नेता है, हिंदी में आयातित, क्योंकि भाजपा के बंधुओं को हिंदी, शुद्ध हिंदी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये आयातित नेता। आजकल तो आपकी बातें भी अच्छी लग रही बीजेपी वालों को, क्योंकि उनके सिर पे जो बिठा दिया वो भाई उसके लिए जितनी मर्जी मंजिल ठोको कोई चक्कर नहीं, वो खुश होते हैं। उनकी भाषा में समझाओ चलो। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है, पहले उनको आयात किया गया धर्मशाला की राजनीति में, तो धर्मशाला की लोगों ने उनको इज्जत बख्शी, यहाँ से विधायक बनाया, मंत्री बने, और वो ऐसे मंत्री थे जिनकी सबसे ज्यादा चली उस सरकार में वीरभद्र सिंह जी के प्रिय थे और काम भी किया होगा अवश्य, तभी वो प्रिय बने। जब इतना इज्जतमान उनको आयातित करके, इंपोर्टेड करके एक बाहर से आए व्यक्ति को धर्मशाला की जनता ने दिया, तो उनका फर्ज बनता था कि वो धर्मशाला की जनता की और पार्टी की आकांक्षाओं पे चिपके रहते और पार्टी के भीतर रह के संघर्ष करते। अब वो दूसरी बार इंपोर्ट हो गए हैं धर्मशाला में रहते रहते, अब वो भाजपा में इंपोर्ट हो गए हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में जब वो इंपोर्ट हुए थे बैजनाथ से, तो लोगों ने इज्जत मान दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो फिर भी विद इन पार्टी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करती है, लेकिन विद इन पार्टी परिवारवाद को सपोर्ट करती है। मैं परिवारवाद में बात आप जा दूंगा, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। लेकिन जो ये इस बार आयातित भाजपा में हुए हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि भाजपा के धर्मशाला के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो बहुत परेशान हैं इस आयात से, क्योंकि यहाँ के जो दावेदार थे या पूर्व एमएलए थे, उन लोगों के कैरियर सीज कर दिए गए हैं, वो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कांग्रेस में रहकर अवश्य तौर पे उनको ठेस पहुंचाता होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो डबल इंपोर्ट की राजनीति सुधीर शर्मा जी ने धर्मशाला की राजनीति में की है, ये उनके लिए घातक होने वाली है। मैं एक बात और नोट कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो अभी भाजपा के भीतर माहौल है, आप लोगों ने सुधीर शर्मा के कपड़े तो छोड़िए, चमड़ी उधेड़ने में भी कोई कसर बाकी नहीं रखी है। बावजूद उसके जो बीजेपी की सीनियर लीडरशिप है वो उनके बचाव में नहीं आ रही है, क्या वजह रही होगी वो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, पार्टीबाजी एक साइड, लेकिन जब आदमी नकारात्मक राजनीति की ओर अग्रसर हो जाता है तो पार्टी चाहे कोई भी हो वो उस व्यक्ति के साथ जुड़ने से परहेज करती है। सुधीर शर्मा जी जब कांग्रेस में यहाँ से सम्मानित विधायक और मंत्री रहे, तो कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की रैली धर्मशाला में दी गई पीछे के लोकसभा चुनावों से पहले, और हम खुद यहाँ आए। उस रैली की चकाचौंध पुलिस ग्राउंड में आपने देखी होगी, राहुल गांधी जी यहाँ आए और सुधीर जी उस रैली के हीरो डिक्लेयर हुए। तो पार्टी ने उनको इतना इज्जत मान दिया कि वो संभवतः लोकसभा प्रत्याशी बनेंगे यहाँ से, वरना तो इतना खर्चा और इतना तामझाम करने का कांगड़ा लोकसभा में और धर्मशाला में क्या जरूरत थी। तो उनको इतनी, लेकिन ऐन वक्त पे
सुधीर शर्मा चुनाव लड़ने से मुकर गए और कांग्रेस को आनन फानन में किसको उतारना पड़ा आपको पता है। तो पार्टी का पहला नुकसान वहां हुआ। उसके बाद ये सिलसिला यहाँ जारी रहा। उसके बाद जब बाई इलेक्शन आए कांग्रेस पार्टी के, तब वो चुनाव लड़ने से मुकर गए। उनका फर्ज बनता था, वो यहाँ के पूर्व विधायक और मंत्री रहे हैं और उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। वो छोड़िए, उसके बाद जब एमसी के इलेक्शन आए, एमसी के इलेक्शन में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यहाँ के प्रभारी थे। मैंने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से बोला कि आपने बड़ा टफ एरिया चूज कर लिया, क्योंकि उस वक्त 3 एमसी इलेक्शन हो रहे थे, मंडी के और सोलन के। तो हमारे नेता तो उस वक्त मुख्यमंत्री पद की होड़ चली थी, तो हम चाहते थे कि वो सोलन ले ले या पालमपुर ले लें, जहाँ पे थोड़ा आसान विषम परिस्थितियां नहीं थी। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बोला कि मेरी पार्टी की जरूरत धर्मशाला है, धर्मशाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं वहाँ का प्रभारी बनूंगा। उन्होंने खुद जिम्मेवारी ली और उन्होंने उस वक्त सुधीर शर्मा जी को प्रभारी होने के नाते समझाया कि वो अखबारों में आया कि आप ये छोटा इलेक्शन है, ये जग्गी जी के लिए खुला छोड़िए और आपने तो यहाँ से चुनाव लड़ना है, और इस इलेक्शन में अगर आप टिकटों के विवाद में फंसेंगे तो आपको इसको विधानसभा में नुकसान होगा। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि मैं वहाँ का विधायक हूँ और मेरे हिसाब से टिकट बांटे जाए, और आपको पता है उसका हश्र क्या हुआ। जितने भी सुधीर शर्मा जी ने टिकट दिए जग्गी जी की राय को और सुक्खू जी की सहमति के बिना, वो सारे चुनाव हारे और हमको एमसी से हाथ धोना पड़ा। ये तो शुक्र है जब हमारी सरकार आई तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व और बाली साहब जो हमारे प्रभारी हैं उनके फिर वापस हम एमसी में। तो क्या ये माना जाए कि ये वो सजा सुधीर शर्मा को मिली जो जुल्म उन्होंने एमसी के चुनावों में किया था, और जो अच्छी बात रही वो जग्गी के लिए रही कि उस व्यक्ति ने अपने जो उम्मीदवार थे, चाहे आजाद थे, जो भी थे, जिस तरह से भी थे, वो जितवाए। देखो देवांश जी, मेरा ऐसा मानना है कि सजा देने का हक सिर्फ नीति को है, कि वो व्यक्ति सजा नहीं दे सकता। और सुधीर शर्मा जी अगर लगातार पार्टी के साथ ऐसा करते रहे जिम्मेवार नेता होने के बावजूद, तो अंततः यही परिणाम आने थे। तो ये किसी व्यक्ति विशेष ने उनको हार्म नहीं पहुंचाया, ये उनकी कार्यप्रणाली ने उनको, उनकी नीतियों की बिल्कुल, से, मैं आपकी बात से सहमत हूं। उस तरीके से। चलिए, आप मंडी से हैं। मंडी भी आज की डेट में हॉट सीट है। एक तरफ कंगना है, दूसरी तरफ आपके विक्रमादित्य सिंह हैं। आप लोगों को हो क्या गया है, ना कंगना चयन करके राजी है, ना विक्रमादित्य सिंह चयन करके राजी है, और ऐसी हल्की राजनीति वहां पे हो रही है जो कि सूट नहीं करती। अब मैं उस बिंदु पे आता हूं कि कंगना रनौत, उनके सारथी जयराम ठाकुर, ठीक है, अगर वो देखा जाए कि सबसे हैवी वेट जो सारथी है वो बीजेपी ने मंडी में दिया हुआ है। दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह, तो इतना अच्छा, और उनके साथ भी उनके पिता का इतिहास जुड़ा हुआ है और स्वर्णिम इतिहास रहा वीरभद्र सिंह का। तो ये जो जुबानी जंग है, ये जा किस तरफ रही है? क्या यहाँ पे आम लोगों के मुद्दे इन्वॉल्व हैं, आम आदमी से जुड़ी बात इन्वॉल्व है? तो ऐसी हल्की और ओछी राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। देखिए, ऐसा है कि मंडी की हॉट सीट इसलिए बन गई है क्योंकि जयराम जी वहाँ से चुनाव लड़ने से मुकर गए। आप मुझसे क्या, आप भाजपा के किसी कार्यकर्ता से पूछें या उनकी सर्वे एजेंसी से पूछें, अगर कोई अच्छी टक्कर लोकसभा चुनावों में भाजपा की तरफ से वहां दे सकता था तो वो ठाकुर जयराम जी थे। वो सबसे 6 महीने तक तो वही चर्चा में रहे कि जयराम जी को आदेश आ सकता है मोदी जी का कि वो चुनाव लड़े, लेकिन वो टरक गए। अब जब वो टरके तो हाईकमांड ने फिर उनको अपनी चॉइस दे दी। अब ऐसा सुनने में आता है, हमें तो पता नहीं उनका भीतरी मामला है कि ये हाईकमांड ने निर्णय लिया, पता नहीं जयराम जी ने लिया, हाईकमांड ने, ये उनका गेम है। लेकिन जैसे ही वो टरके, वो ऐसी सेलिब्रिटी को ले आए जो मेरा मानना है कि एक तो उनका शैक्षिक स्तर कम है, मैं किसी की निजी निंदा नहीं कर रहा हूँ, और दूसरा वो इस तरह की भाषा प्रयोग कर रही हैं जिससे अब विक्रमादित्य भी युवा हैं, वो भी बाध्य हो जा रहे हैं उन बातों का जवाब देने का। तो ये माना जाए कि कंगना रनौत आज की डेट में उस पिच पर विक्रमादित्य सिंह को खेलने पे मजबूर कर रही हैं जो उनकी पसंद की है। विक्रमादित्य सिंह में या आप कांग्रेसियों में इतनी लियाकत नहीं है कि आप उनको अपनी पिच पे खेलने के लिए मजबूर करें? नहीं, ऐसा नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने कोई भी उनके ऊपर निजी टिप्पणी नहीं की है। विक्रमादित्य सिंह ने जो भी बातें की हैं वो कंगना जी ने अपने सोशल मीडिया
मीडिया नेटवर्क में पोस्ट की हैं, खुद पोस्ट की हैं। उन्होंने खुद पोस्ट किया है कि मैं ऐसा करती थी, मैं ऐसा खाती थी, मैं ऐसा पहनती थी, मुझे ऐसा पसंद है, मेरी उससे रिलेशनशिप थी, मेरे उससे रिलेशनशिप थी। जब उन्होंने सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ डिस्क्लोजर्स सोशल मीडिया में दिए हैं, तो इसमें विक्रमादित्य सिंह का क्या कसूर है? तो मतलब वही चीज आ गई कि ना विक्रमादित्य सिंह को कोई कंसर्न है यहाँ पे, ना कंगना रनौत को कुछ कंसर्न है। सेल्फ डिक्लेरेशन की जिस तरह से आपने बात की कि वही चलना है, पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं वॉच नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने वादा किया है मंडी के लोगों से कि वो जो स्मार्ट सिटी जयराम ठाकुर डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद मंडी जिला को ना दे पाए, अगर वो लोकसभा प्रत्याशी बनते हैं, प्रदेश में हमारी सरकार है, वो स्मार्ट सिटी मंडी को बनाने में पूरा योगदान देंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो विक्रमादित्य सिंह ने आवारा पशुओं की बात की है, विक्रमादित्य सिंह ने आपदा में जो काम किया है उसकी बात की है, विक्रमादित्य सिंह ने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो मदद की है अपने किए हुए कामों का उल्लेख किया है। तो उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यदा कदा जब कंगना डीरेल हो जाती हैं और डिट्रैक हो जाती हैं, जो वो हो रही हैं, उदयांश जी आज के समय में ऐसा माहौल बन गया मंडी पार्लियामेंट में कि बीजेपी के जो लीडर हैं वो मंच पे असहज महसूस कर रहे हैं कि ये जाने पता क्या बोल देगी। आप तो पत्रकारिता में सुन रहे होंगे, कभी वो जयराम जी गिर रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष है। अगर हमारा मोहल्ले का एक लड़का भी कोई वृद्ध गिर जाए तो हम उसको संभालने चले जाते हैं, कंगना जी पीछे मुड़ के तक नहीं देख रही है। तो ये जो असहजता है भाजपा की, वो इसलिए है क्योंकि मुझे कहीं ऐसा लगता है कि वो इस टिकट से कन्विंस्ड नहीं है। मैं वही आ रहा हूँ, अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहा हूँ। मैं बुद्धिजीवी वाला सवाल है क्योंकि मैं बिल्कुल अवगढ़ ज्ञानी टाइप बंदा हूँ। मेरे को एक बात बताओ आप कि बीजेपी और कांग्रेस में भेद करना हो किसी ने तो करे कैसे? अब मैं मंडी के आपके घर के ऊपर ही चलता हूँ। आपने बोला कि जयराम जी टिरक गए और पीछे से उन्होंने उसको भेज दिया। क्या कंगना के आने से जो बीजेपी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप थी, जिसको इंतजार था, कभी वो रामस्वरूप जी की वजह से पिछड़ गई, कभी किसी वजह से पिछड़ गई, वो लोग भी, अजय राणा जैसे जो लोग थे वो भी खत्म कर दिए। अब आता हूँ कांग्रेस के ऊपर। आपने इस सीट को हाई प्रोफाइल बनाने के लिए परिवारवाद का सहारा लिया, माँ की टिकट कटी, बेटा आ गया, और फिर आपकी लीडरशिप कहाँ पे गई? सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप। मतलब आप लोगों ने क्या ये ठेका लेके रखा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के? अब सवाल मेरा बुद्धिजीवी से है, अब आपसे नहीं है। तो अपने कैडर को खत्म करना है हर जगह पे, वो लोग क्या उसी तरीके के लिए हैं? देखिए ऐसा है, पहले आप इस बात का जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगा, ये वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं जिन्होंने 6 बाई इलेक्शन में, जब उनकी एक तरह से सरकार दांव पे लगी हुई है, सरकार, क्योंकि भाजपा, हम तो नहीं मानते कि सरकार दांव पे लगी, भाजपा वाले कहते हैं कि सरकार दांव पे लगी, इतना प्रेशर है। ऐसे हालातों में जो 6 टिकट दिए, उनमें से 4 लोग कोर संगठन के लोग हैं, वरना तो जयराम जी हमारे 6 कैंडिडेट को ले गए थे, हमारे पास 4 था, हम 6 ले आते। तो उन्होंने संगठन के लोगों को तवज्जो दी है। 4 गिनवाइए। विवेक शर्मा, वो पहले उनके पिताजी के पास टिकट थी, आगे चली है। नहीं, वो है तो संगठन का आदमी, वो वहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट है, वो वहाँ का। की बात देखिए ऐसा है, बाकी लोगों पे नजर क्यों नहीं जाती? नहीं उदय जी, अभी आप लाहौल स्पीति देखिए, हमने जिला परिषद अध्यक्षा वहाँ की, जिसके अकाउंट में 18,000 या 21,000 रुपए हैं और 2 लाख की जिसके पास FDR है, ऐसी लड़की को, जबकि वहाँ पे दिग्गज मार्कंडे और रवि ठाकुर जैसे लोग थे जो पूर्व में मंत्री रहे हैं और इतने, है ना, तो वहां पे भी सीएम साहब ने दम दिखाया है, एक सुनहरा मौका दिया, संगठन से निकली महिला को टिकट दिया। तो ऐसा नहीं है। जहां तक मंडी की बात रही, मंडी में भी जब प्रतिभा सिंह जी चुनाव लड़ने से मुकर गए थे, मतलब जब उन्होंने बोला कि असली बात निकल गई। नहीं, देखिए मैं आपने बुद्धिजीवी वाला प्रश्न पूछा है, जब उन्होंने मना किया, उन्होंने ऑन मीडिया किया, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, उन्होंने ऑन मीडिया किया। तो हमारे जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं निगम भंडारी, उन्होंने भी टिकट चाहा, उनकी भी
रेस में थे वो, और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष। नहीं, उसमें सर्वे हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात से आप भी नहीं मुकर सकते। ऐसे तो हम भी मंडी से आते हैं, हमने अप्लाई बेशक नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने वरिष्ठ नेताओं की नज़र में हैं, हम वहाँ से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि जब सर्वे किया गया, जब वहाँ पे एजेंसी से बात की गई, जब सामर्थ्य देखा गया कि 17 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे पॉपुलर चेहरा कौन हो सकता है, तो विक्रमादित्य सिंह जी का नाम प्रतिभा सिंह जी से भी ऊपर आया। वही बोल रहा हूँ, तो बाकियों को जब प्रोजेक्ट ही नहीं करोगे, प्रोटेक्ट ही नहीं करोगे, तो फिर तो बात वही प्रोजेक्ट चीज रहेगी ना। जब भी आप किसी साक्षात्कार में भी अपीयर होते हैं तो आपकी पास्ट एक्सपीरियंस और डीसी का बेटा तो डीसी लगता नहीं जी। नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? बड़े काम में, बड़े काम में रेयर केसेस हैं। अब किसी भी इस पे चले जाओ, वो अलग अलग चीजें चलती हैं। उदयांश जी, कल दिन को आप नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा एक अच्छा पत्रकार बने? मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। नहीं, मैं भूखा मर रहा हूँ, वो नहीं मरेगा। नहीं, चलो वो तो, लेकिन ये तो देखो, फादर और पेरेंट्स का डीएनए बच्चों में जाना स्वाभाविक है। हमारे पिताजी, मेरे पिताजी जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे, तो मेरे वो इंटेलेक्चुअल रहे, ईसी के मेंबर रहे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटिव 6 साल, गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन के 20 साल प्रधान रहे। तो मुझे कांग्रेस ने इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट दिया है कि आप बुद्धिजीवियों से बात करो। मैं धर्मशाला आके बुद्धिजीवियों को कन्विंस कर रहा हूँ इस इलेक्शन के लिए। तो ये तो डीएनए ब्लड में ट्रैवल करता है। इसमें विक्रमादित्य सिंह जी को राजा साहब का और वीरभद्र सिंह जी का डीएनए मिला है, उसमें क्या बुरा है? अनुराग ठाकुर, मैं आपको बुराई मैं किसी की नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आम आदमी में अच्छाई नजर क्यों नहीं आती? देखिए, अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जैसे चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की वो आन बान और शान है, उनसे बेहतर हित हम कार्यकर्ताओं का, हम मिडिल क्लास फैमिली का इस कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं साध्य कर सकता। मैं आपको क्योंकि वो इस संघर्ष से निकले हैं, उनके पिताजी कौन से कोई नेता थे, वो गरीब घर से उतरे। तो वो व्यक्ति आज जब शिखर पे है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री है, तो उनसे बेहतर कौन जान सकता है कि मंडी से बेहतर कौन कैंडिडेट है? बीते दौर की बात है, सुक्खू भाई जो हो बीते दौर की एक उपज है कांग्रेस के अंदर। नहीं, इसमें तो वही आ गया। मैं चलता हूँ थोड़ा सा दूसरी तरफ कि व्यक्तिवाद भी चलता है, सारी चीजें चलती हैं। आपने बोला कि सुधीर शर्मा भागे, तो कायदे से जो उपचुनाव में यहाँ पे कैंडिडेट रहे थे विजेंद्र करण, उनको टिकट क्यों नहीं दिया आपने? फिर अगर इतनी ही हितैषी हैं कि लीडरशिप बचा के रखनी है, तो फिर बारंबार बदला क्यों? देखिए, ऐसा है, विजेंद्र करण भी कांग्रेस के चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने ऐसे समय में चुनाव लड़ा जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से मुकर गए। हम उनकी इज्जत करते हैं, सारा कांग्रेस परिवार उनकी इज्जत करता है, लेकिन जो भी आंकड़ा उस वक्त रहा, ठीक है, वो एक सच्चाई है। और देखो, राजनीति आंकड़ों का खेल है। और सुनिए लिस्ट दे दूंगा मैं। नहीं, वो देखिए, अगर कोई आंकड़ों को दरकिनार करके कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी को टिकट दिया होगा तो उसका भुगतान भी किया होगा। हम तो स्पष्टवादी हैं। उसका नहीं ना होता, नेताजी पिताजी की जमान जब तो आगे बेटा आ जाता, भुगतान नहीं होता उसको होते ही नहीं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि हुआ भी हो, भाजपा में भी हुआ हो, कांग्रेस में भी हुआ, लेकिन हम अपने मुख्यमंत्री के प्रति बहुत आशावादी हैं, क्योंकि वो खुद संघर्ष करके हमारी तरह इस पद पे पहुंचे हैं। तो क्योंकि वो एक मिसाल है एक संघर्ष की, तो हम उन पे पूर्ण विश्वास करके चले और हमारे हित हमारी पार्टी में सुरक्षित हैं जब तक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे नेता हैं और वो हमारे हितों का ख्याल रख रहे हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच विजय भाई मिलने के लिए। और में आ जाता पहाड़ी बड़का चले बिल्कुल आती तो मिंजे बिच जंग फसाने मौका मिली है। तो विजय भाई ने गलबात कदे ही करी लगी, जरूर करने दसने कने अपनी राय भी दिने हो इस सारे मुद्दे पर, क्योंकि बीजेपी कने कांग्रेस दोनों मेरे हिसाब निक्की थड़िए चट्टे बट्टे हो चुके ना, कोई लेना देना नहीं। किसी कने भी बुद्धिजीवी आदमी थे तो बड़ी बुद्धिजीवी वाली गल की, इस भी कोई दो राय नहीं है। बट ये जरूर एक सवाल तो सारे भी डिसाइड करना चाहिए कि ये नेते जितने भी हैं, चाहे जिस मर्जी पार्टी है, दोनों एक साढ़े खून ना पीने जोगे ही हैं। अपने खून बढ़ाने तो लोगों के खून पीने करने। तो विजय भाई बड़ा वधिया पक्ष रखा, तो ये गलबात कदे ही करी लगी, जरूर करने दसने। धन्यवाद।